गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स का आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट लेक्चर में आज जो हमारा यूनिट जो रहेगा फर्स्ट यूनिट में हम जो आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू हाइड्रोलिक्स। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस यूनिट। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जो बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लूइड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट जो है ये मेन जो हाइड्रोलिक्स हमारा जो डील करता है वो वाटर के फ्लो के बेसिस पे हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का फ्लो पाइप से फ्लो करना या फिर ओपन चैनल में फ्लो करना। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमें जो फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टी है उनको डिस्कस करना और उनके बारे में नॉलेज और उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है भैया जिसको फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है। मैं बोल दूँ उसको फ्लो करने की उसमें टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक वाटर, ऑयल और गैसेस। ठीक है, तो फ्लूइड में दो चीज़ आती है, आपका एक लिक्विड आता है और एक आता है गैस। ठीक है, तो सभी लिक्विड और गैसेस हैं वो दोनों जो आते हैं फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम लिक्विड्स के लिए बोलेंगे फ्लो और ब्लो मतलब गैसेस के लिए बोलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों की बहने की जो कैपेबिलिटी दोनों में होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कि फ्लूइड के बिहेवियर में सॉलिड के कंपेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर सॉलिड और मैं फ्लूइड के बीच में बात करूँ तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूँगा। ठीक है, मैं सबसे पहले फ्लूइड की बात करूँ तो फ्लूइड में क्या होता है कि कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं फ्लूइड का बोलूँ कि किसी कंटेनर में अगर मैंने फ्लूइड को रखा तो वो जैसा कंटेनर का शेप है ऐसा ही शेप उस फ्लूइड का हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में फ्लूइड को डाला तो वो सिलेंड्रिकल शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी स्क्वायर यूटेंसिल में आपने अगर डाला तो वो ऐसा हो जाएगा, किसी ट्रायंगुलर यूटेंसिल में डाला तो उसका शेप ट्रायंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि इसका कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता। ठीक है, लेकिन सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड का जैसा भी पीस है एक बार जो उसको शेप मिल गया वो डिफाइनेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टिल अनटिल यू डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। ठीक है, शेप को चेंज करने के लिए जब तक किसी तरह का फोर्स आप उस पर अप्लाई नहीं करते तब तक उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों में ये सबसे मेजर डिफरेंस हो गया कि इसमें शेप आपका जो कोई शेप फिक्स नहीं है और सॉलिड्स में शेप फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वीक। ये टॉपिक जो है आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके कारण ही वो अपना शेप बना के रखता है। तो यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, होता क्या है कि जो फ्लूइड है आपके, जिसको मैं बोलूँ लिक्विड और गैसेस, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप होती है। ठीक है, और कहूँ तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, कंपेयर टू आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। इसीलिए आप देखा होगा आपने फ्लूइड में आप हाथ को इधर से उधर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे पानी के अंदर हाथ डाल के आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर हाथ ऐसे मूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईली अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत ज़्यादा पास में है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बहुत हाई अट्रैक्टिव फोर्स से वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो फोर्स जो है मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स, वो वीक है किस में, फ्लूइड्स में। ठीक है, ओके। फ्लूइड में आपका गैसेस आता है तो लिक्विड से भी कम होता है, किस में, गैसेस में और भी कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अगर बात करूँ तो फ्लूइड जो है फ्लूइड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, और सॉलिड्स आपको पता है सॉलिड कैन नॉट फ्लो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, किसी सॉलिड को आपने मेल्ट करके और उसको लिक्विड में चेंज कर लिया, फ्लूइड में चेंज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, लेकिन जो जनरल सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं कि कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ तो क्या फ्लूइड कंप्रेसिबल होंगे और सॉलिड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्लूइड जो है आपका, इसमें फ्लूइड में मैंने अभी बताया था आपको दो टाइप के होते हैं, गैसियस और
लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन गैसियस फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं लिटिल बिट, ठीक है। बट सॉलिड जो है, सॉलिड में किसी भी तरह के सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो आपका वाटर, ऑयल और गैसेस, ये सारे एग्जांपल है जो फ्लूइड है। लेकिन अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो आपका स्टोन है, आयरन पीस है, कोई भी मेटेलिक पीस है, ठीक है, वुड है, ये सब क्या सॉलिड है मेरे। उसके बाद अगर बात करूं, मैं अभी आपको बताया मैंने कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े दूर होते हैं फ्लूइड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर दूर है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो लीस्ट डेंसिटी होती है। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स की, तो सॉलिड में होती है हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ कि फ्लूइड जो है वो इजीली एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड होना मतलब फैलना। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी फ्लूइड को गर्म किया, तुरंत से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड्स के लिए बात करूँ तो ये इतना इजीली, इतना आसानी से एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, फ्लूइड है वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ये फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सारी प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है, बट सॉलिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ना ही इन प्रॉपर्टीज़ को ये ओबे करता है कौन, सॉलिड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो फ्लूइड की स्टडी है, चाहे आइदर वो फ्लूइड रेस्ट पे हो और या फिर मोशन में हो। अगर वो फ्लूइड रेस्ट पे है तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे उसको, और अगर फ्लूइड मोशन में हो और उसकी स्टडी करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसके बेसिस पे बोल सकता हूँ मैं कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक। अब फ्लूइड का जो मोशन है, अगर उसमें फोर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, मोशन में तो है लेकिन प्रेशर को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एंड इफ द प्रेशर फोर्स आल्सो कंसिडर फॉर द फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक्स में क्या होगा कि प्रेशर को भी कंसिडर किया जाएगा मोशन के साथ, ठीक है। अब हाइड्रोडायनेमिक्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट आर स्पेशली इनकम्प्रेसिबल इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। कि वो फ्लूइड, उन फ्लूइड की स्टडी जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। इट मीन्स मैं बोल दूँ फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, मेरा एक गैसियस और एक लिक्विड होता है। तो मेजरली इसमें किसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, लिक्विड वाले फ्लूइड के बारे में, ठीक है। क्योंकि लिक्विड वाले फ्लूइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये फ्लूइड की जो कंडीशन है उसकी मोशन में होना चाहिए, ठीक है। कि जो फ्लूइड मोशन में है लेकिन वो इनकम्प्रेसिबल है, उसकी स्टडी अगर की जा रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हाइड्रोडायनेमिक्स में आएगा, ठीक है। ओके, एक नोट करके एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो हाइड्रोलिक्स, ये हाइड्रोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। हाइड्रोलिक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में हाइड्रोलिक्स का मीनिंग इसीलिए पूरी तरह से क्लियर नहीं किया क्योंकि उसको वो किस ब्रांच में आ रहा है उसके बेसिस पे क्लियर करना बेटर था, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में आप याद रखें कि हाइड्रोडायनेमिक्स जो है हमारा जो ब्रांच है, उसी ब्रांच के अंडर में आता है हाइड्रोलिक्स आपका, जो कि डील करता है किसके साथ, लिक्विड फ्लो इन पाइप एंड ओपन चैनल, ठीक है। कि ओपन चैनल और पाइप में जो फ्लो करता है लिक्विड, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक्स, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो हाइड्रोलिक्स जो ब्रांच है वो किसके अंदर में आती है, हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जो फ्लूइड्स है उनकी स्टडी करना रेस्ट में, और साथ ही साथ वो कैसे इनकम्प्रेसिबल है। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या था कि मोशन में था और इनकम्प्रेसिबल था। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, मोशन में नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा। उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वही स्टडी हमारी होती है हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती है। डेंसिटी, और जिसको मैं बोलूँ मास डेंसिटी, क्या होता है, तो डेंसिटी के बारे में आपने सुना पढ़ा भी होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। सुना तो नहीं, सुना तो अब सुन लें, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो
अब डेंसिटी जो होता है इसको डिनोट किससे किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसको रो से डिनोट किया जाता है, जो सिंबल ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, जो सिंबल ब्रैकेट में मेंशन है उस सिंबल से डेंसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, अब एक नोट पॉइंट में एक बात बताना चाहूँगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बी कंसिडर एज कांस्टेंट, ठीक है। इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो आपका लिक्विड वाला जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो सभी लिक्विड हैं वो फ्लूइड कभी भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जो कंप्रेसिबल है उसकी डेंसिटी में भी चेंज बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ नोट में कि उसकी कंसिडर की जाती है कि भैया डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर मैं उसी जगह वो फ्लूइड्स, वो सभी गैसियस फ्लूइड्स, ठीक है, जिनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने पर उनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। तो ये याद रखना कि भैया डेंसिटी फ्लूइड में दो प्रकार के फ्लूइड हमने देखे, एक लिक्विड है और गैसियस फ्लूइड है। तो गैसियस फ्लूइड की डेंसिटी कोई फिक्स नहीं होती, वो प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। ओके, लेकिन हम कंसिडर करते हैं लिक्विड की चेंज नहीं होती है, ठीक है। ओके, मैथमेटिकली इसको डिनोट करना हो तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको रो जो डेंसिटी होता है, तो मास किसका लेंगे, जिस फ्लूइड के बारे में, जिस फ्लूइड की डेंसिटी निकाल रहे हैं उसका लेंगे, और वॉल्यूम भी उसी का लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपको याद रखना है भैया। ये न्यूमेरिकल जब करते हैं हम तब वहाँ पे मेंशन नहीं होती, ये हमको हमारे हमको लिख के और सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत बार इसकी वैल्यू दी नहीं होती है, आपको सेल्फ उसको लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी का आपका जो ऐसा यूनिट है मैंने अभी आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो याद रखना, वाटर की डेंसिटी को याद रखें आप, बिल्कुल, है ना। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, जिसको मैं बोल सकता हूँ वेट डेंसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये क्या होगा कि जो फ्लूइड है उसका वेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यही होता है मेरा स्पेसिफिक वेट, ठीक है। होता क्या, तो स्पेसिफिक वेट और वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। किसका, उसी फ्लूइड की वॉल्यूम और उसी फ्लूइड के वेट का जो रेशियो होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेट डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए वेट डेंसिटी, अब आपको पता है वेट और एक और जो होता है आपका मास, यस, वेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, वेट और मास के में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और मास जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वेट मेरा प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है अगर ग्रेविटेशन फोर्स प्लेस टू प्लेस बदल रहा है तो। लेकिन उसी जगह अगर मैं बोलूँ कि आपका जो मास है वो मास कभी भी यूनिवर्सल वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे आपका मास यहाँ पर जितना है आप चांद पे चले गए तो भी आपका मास वहाँ भी वही रहेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट यहाँ पर 10 kg है तो आप चांद पे जाओगे तो 1/6 उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका वेट यहाँ और वहाँ के ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए वेट बराबर मैं लिख सकता हूँ मास इंटू ग्रेविटेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैंने वेट ऑफ फ्लूइड की जगह लिख दिया मास इंटू ग्रेविटेशन और नीचे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऐसा कैसा, वैल्यू फ्लूइड ऐसा कैसा, मैंने वैल्यू की जो वैल्यू है, सॉरी वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ऐसी कैसी मैं रख दूंगा वहाँ पर। तो मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने वेट ऑफ फ्लूइड लिख दिया मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि वेट होता है क्या है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिख दिया। अब आपको पता है कि मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम अभी आपने पढ़ा था डेंसिटी। तो मैंने मास अपन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दिया, तो मेरा स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी जो हो गया वो हो गया डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब रो इंटू जी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं, ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
अब बात करता हूँ मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम और उसके मास का। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब आपको पता है मास, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास का, आपका जो ये वॉल्यूम और मास का रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है यूनिट मास में। ठीक है, तो इसको आप वॉल्यूम अपन मास लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता वी ऊपर है डिवाइड किया, तो ऊपर से अगर उसको नीचे शिफ्ट करते हैं तो वो नीचे उल्टा होके जाता है। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा आपका 1/m/v। ठीक है, तो m/v को क्या बोलते हैं? मास अपन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, तो आपने 1/v रो लिख दिया। ठीक है, मतलब डेंसिटी होगा। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के। ठीक है, कि डेंसिटी जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो रहेगा। ठीक है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बताया ना आपको कि अगर डेंसिटी बढ़ी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा, और अगर डेंसिटी घटी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर बढ़ा तो बढ़ेगा और अगर घटा तो घटेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसका। ठीक है, रिलेशन होता है। ओके, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपका वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये रेशियो होता है आपका जिस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल रहे हो उसका डेंसिटी अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कोई से भी लिक्विड या फिर कोई से फ्लूइड की जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो उसकी डेंसिटी में डिवाइडेड बाय आप वाटर करेंगे। ठीक है, वाटर तो आपकी डेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी, आप अगर इसको डिनोट करना चाह रहे हैं तो रो एल का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो डब्ल्यू का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, तो हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, अगर लिक्विड के लिए लेंगे तो हम क्या लेते हैं? वाटर, और अगर गैसेस के लिए लेंगे तो हम उसका जो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो लेते हैं डिवाइड में वो लेते हैं हम गैस। ठीक है, सॉरी एयर। गैसेस के लिए क्या लेते हैं? एयर। ठीक है, तो दोनों के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना दोनों के लिए, गैसेस और लिक्विड दोनों के लिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर अराइज होते हैं, इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस मतलब एक फोर्स क्रिएट करती है, जिसके कारण एक लेयर दूसरी लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, फ्लो करते समय आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, रेजिस्ट करना। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर द अनदर एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ एक साथ वाली लेयर। ठीक है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के मूवमेंट को क्या करेगी? रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मैं जैसे फिगर में देखें, अगर दो लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे वाली जो लेयर है अगर उसकी वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड बोलूँ वो u है, तो ऊपर वाली लेयर की क्या हो जाएगी? u प्लस डी यू। मतलब डी यू जो है इतना चेंज इन वेलोसिटी आ गया उसमें कि उसकी वेलोसिटी इतनी बड़ी हुई रहेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसकी जितनी वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे नीचे जाते जाते बिल्कुल कम हो गई। देखिए आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो आपकी वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है उसको नीचे वाली ने थोड़ा रोकने की कोशिश किया, अब नीचे वाली की जितनी स्पीड है उसको फिर नीचे वाली ने रोकने की कोशिश की, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे जाकर जो सरफेस है आपका कॉन्स्टेंट सरफेस, वहाँ जाकर वो क्या हो गया? बिल्कुल स्टेबल हो गया। ठीक है, वहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिगर से मैं बोल सकता हूँ जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी टॉप लेयर की, उसके बाद नीचे वाली की सबसे कम होगी। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज़ और है इसमें कि जो टॉप लेयर है उसमें केवल एक ही साइड से शेयर फोर्स लग रहा है, लेकिन जब उसके बाद जो एडजेसेंट नीचे वाली जो लेयर जितनी भी है उसमें दो साइड से शेयर फोर्स लग रहा है। एक तो ऊपर साइड जो लेयर ऑलरेडी मूव कर रही है उसका, और नीचे एक और लेयर उसके है, उन दोनों के बीच में शेयर फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर में एक ही साइड का शेयर फोर्स होता है, बाकी में सब में दोनों साइड से शेयर फोर्स लगता है। ठीक है,
ठीक है। अब शेयर फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है तो शेयर फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और अगर घट रही है तो भी शेयर फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। तो ठीक है, ओके। तो डी यू बाई डी वाई जो होता है ये आपका चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर सिंबल हटाते हैं तो हम एक कॉफिशिएंट आता है। तो म्यू यहाँ पर जो है कॉफिशिएंट है, म्यू इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हम म्यू को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और डी यू बाई डी वाई जो ये करता है मेरा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसको चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो म्यू की वैल्यू कैसे हो सकती है, अगर आप इक्वेशन ए को देखेंगे उसमें से मैं डी यू बाई डी वाई को एक तरफ कर दूंगा और म्यू को एक तरफ कर दूंगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि द विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, कि शियर स्ट्रेस जो है रिक्वायर्ड हो रही है मेरे को कितना यूनिट शियर स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ठीक है। लास्ट जो है ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।